स्वागत है आपका त्यागी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। ओके बच्चों, कैसे हो? तो बेटा आज जो 11th CBSE के बच्चे हैं उनके लिए आज हम पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन के दो वे हैं, एक है कैलकुलस मेथड और सेकंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफिकल मेथड है और एक है अपना कैलकुलस मेथड। तो बेटा कैलकुलस मेथड को समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके बेटा, हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। तो बेटा समझिए ध्यान से, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पहले डिफरेंशिएशन के बताते हैं। बेसिक फॉर्मूले जैसे सपोज x की पावर n और यहाँ है d/dx, यानी इसको कैसे बोलते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके बेटा, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n एंड x n-1 n x n-1। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं d/dx, यहाँ लिखा हमने केवल x, तो बेटा केवल x का होगा 1। कैसे बेटा, इसके हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 यानी इसकी पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1-1, तो ये हो जाएगा 1x0, और किसी राशि की पावर 0 होने पर इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 विद रेस्पेक्ट टू x। राइट बेटा, अगर आपसे कोई कहता है कि इसका विद रेस्पेक्ट टू x y का डिफरेंशिएशन करिए, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया dy/dx। y के रेस्पेक्ट में क्या हो गया dy/dx। जैसे देखिए सपोज हम ये कर रहे हैं d/dx x की पावर 3, तो ये होगा बेटा 3, फिर होगा x 3-1 2, फिर x का करेंगे क्योंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन किसका किया है x की पावर 3 का, फिर x का करेंगे तो x का विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो ये यहाँ पर आगे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यही होता d/dx y की पावर 3 होता तो कैसे करेंगे 3 y की पावर 2, लेकिन अभी किसका हुआ है y की पावर 3 का हुआ है। अब y का करना है तो y का विद रेस्पेक्ट टू x अभी बताया था क्या होगा dy/dx। ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे यूज होगा उनको बताते जाएंगे, जैसे साइन का, कोस का, टेन का, इन सब का। अभी आप बेसिकली थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ फॉर्मूले हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। जो आपने अभी पढ़ा इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ जो होगा x की पावर n इंटू dx। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस होता है c होता है बेटा इंटीग्रल कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ये कब आता है और कब नहीं आता है, तो बेटा इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। एक होता है ये आप तो देख रहे हो, इस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसको कहते हैं अपन अनिश्चित यानी इनडेफिनिट। ओके ना, तो ये हो जाएगा प्लस c के साथ। अगर इस पर लिमिट लगी होती जैसे 0 to x, तो यहाँ पर c नहीं आएगा, यहाँ c नहीं आएगा। यूज कैसे करते हैं लिमिट का मैं बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा x² इंटू dx इंटीग्रेशन, हमने लिखा 0 to s, तो इसका सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगी है इसलिए ये निश्चित समाकलन है, ये डेफिनेट है,
तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे x 2 + 1 3/3 3 और प्लस c नहीं आएगा, यहाँ आएगी लिमिट 0 to s। अब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है x, तो x की जगह सबसे पहले क्या रख देंगे s⁻³ फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0⁻3 0/3, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा s³ तो लिमिट रखते समय पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, राइट बेटा। अगर आपको सपोज जैसे ये है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा x, अगर लिमिट लगी है तो c नहीं आएगा और अगर लिमिट नहीं है तो प्लस c आ जाएगा। कैसे किया ये, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻0 × dx, क्योंकि किसी राशि की पावर 0 होने पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से देखो x⁻n+1 तो 0 + 1/0 + 1, तो यहाँ से क्या आएगा 0 + 1, तो x⁻1 अपॉन क्या आएगा 1, तो ये बचेगा = x। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू होती है x। अगर आपसे आगे इनमें कहीं जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। तो देखिए अपन पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो बेटा पिछले क्लासेस में मैं आपको सबसे पहले इसकी 3 क्वेश्चंस होती हैं। फर्स्ट है v = u + at, where v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम। एंड सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at², s डिस्टेंस ut at आप जानते हैं। नंबर थर्ड तीसरा है v² - u² = 2as, s फॉर डिस्टेंस, a एक्सीलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास। हम क्रम से इन तीनों का फाइंड आउट करते हैं इनको। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, प्रूव करनी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा एक एक्सीलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म होता था dv/dt, यानी वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a dt = dv। अब इसका कर देंगे बेटा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt। लिमिट बेटा a या एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है, t है तो टाइम की लिमिट 0 से t तक हो जाएगी, = dv। इसकी लिमिट हो जाएगी u इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि लिमिट उसी फॉर्म में रखते हैं जिस फॉर्म में आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कोई कहता है आप कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 × dx, अगर 0 का समाकलन करने के लिए कहता है और इस पर लिमिट नहीं है तब तो बेटा इसका वैल्यू आएगी कि 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है लेकिन +c आता है, +c, तो इसको कह देंगे कांस्टेंट। 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट अगर लिमिट नहीं है, और अगर लिमिट है मान लो 0 to x तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 0। ध्यान रहे 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, और अगर उस पर लिमिट है तो उसका होगा 0, और कांस्टेंट है, राइट बेटा। और अगर कांस्टेंट का आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा बेटा, कोई राशि है कांस्टेंट जैसे 5 × dx इंटीग्रेशन, तो 5 बाहर आ जाएगा, dx का क्या हो जाएगा x + c, लिमिट है तो c नहीं आएगा, ये बार बार नहीं बताऊंगा। और यदि आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो 0 आएगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा dt, तो dt का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट हो जाएगी 0 से t = dv का हो जाएगा v, इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी इसकी u to v। ध्यान दें बेटा जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई है उनमें किसी बच्चे की फोटोकॉपी मैंने ली है, उसमें मिस्टेक हो सकती हैं, उन्हें आप करेक्ट करके अपने फेयर नोट्स करें। तो लिमिट लगाते हैं a, ये हो जाएगा t - 0, ये हो जाएगा v - u, ये हो जाएगा at = v - u, तो ये हो जाएगा v = u इधर आएगा तो u + at,
ये अपना फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस एटी, राइट बेटा। सेकंड इक्वेशन है अपनी कौन सी है, इसको अपन को याद रखना है। फर्स्ट है v बराबर u प्लस एटी, राइट बेटा। सेकंड अपनी इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेकंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इन डिफरेंशिएशन फॉर dx अपॉन dt, राइट बेटा। तो ये हो जाएगा v dt इज इक्वल टू dx। लेकिन यहां से देखो, फ्रॉम ये रहा v बराबर u प्लस एटी से मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस एटी इंटू डी टी बराबर dx। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा u डी टी प्लस ये हो जाएगा एटी डी टी बराबर dx। ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी लिमिट 0 टू t प्लस a t डी टी लिमिट 0 से t बराबर dx, लिमिट हो जाएगा 0 टू s, 0 टू s। तो अब देखना बेटा यहाँ से u क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। dt का समाकलन t होगा, लिमिट रखेंगे t माइनस 0 तो t हो जाएगा, प्लस a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी 0 से t बराबर, यहाँ क्या आएगा dx का समाकलन x और लिमिट रखेंगे s माइनस 0 तो s, तो ये हो जाएगा ut प्लस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो a बाई 2, ये लिमिट रखेंगे तो ये बचेगा, कितना बचेगा बेटा t स्क्वायर बराबर s, तो ये बन गया s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये अपना दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट हो जाता है। ओके बेटा। अब बात आती है अपनी थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, दोनों इक्वेशन लिख लेनी है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए अपन सबसे पहले अपने पास ये क्या था, a बराबर dv बाई डी टी और v बराबर था dx बाई डी टी। तो फर्स्ट और टू इक्वेशंस, सपोज कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन से लेकर, तो इक्वेशन फर्स्ट बाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा a बाई v बराबर dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा dv बाई dx। तो ये हो जाएगा a dx बराबर v dv, राइट बेटा। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a कांस्टेंट dx लिमिट 0 टू s, यहाँ इंटीग्रेशन v dv लिमिट u टू v, तो dx का समाकलन x आएगा, x की लिमिट रखें तो s, तो ये as बराबर v का dv के रेस्पेक्ट में, तो v की पावर कितना है 1, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या हो जाएगा u टू v, ये हो जाएगा as इज इक्वल टू, लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा as इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है अपनी थर्ड इक्वेशंस। तो इस प्रकार हम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड पढ़ सकते हैं, राइट बेटा। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो अपन ग्राफिकल मेथड से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।